केवल धर्म करने से ही काम नहीं चल जाएगा। तो क्या करना है? बोले 4 पुरुषार्थ भगवान ने हमको प्रदान किया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको कहते हैं। 4 पुरुषार्थ की सिद्धि करने पर ही मानव जीवन सफल होता है। और ये 4 पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होंगे? धर्म तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ रहें, घर में रहें, बाहर रहें, खाते उठते बैठते नहाते धोते जिस परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में भगवत नाम चिंतन कर रहे हैं। इसका मतलब कि धर्म हम सदैव कर रहे हैं। बस हमारा दृष्टिकोण उस प्रकार का होना चाहिए। कैसा? तो बोले सिया राम मैं सब जग जानी। पूरा संसार कैसा है? भगवत का स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि बाबा श्री कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव क्या है? उस अविनाशी ब्रह्म का ही अंश है। तो हर वस्तु में, हर स्थान पर, हर जीव में भगवत नाम, भगवत का स्वरूप दर्शन करेंगे तो निश्चय ही हर पल, हर क्षण हमारा भजन होता रहेगा। साधक कहता है, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राधा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राधा, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तो जब ऐसा संभव कब होगा? जब हम हर स्थान पर, हर जीव में, हर व्यक्ति में उसी ईश्वर के अंश का, उसी ईश्वर का दर्शन करेंगे। और उसी ईश्वर के स्वरूप का जब हमको दर्शन होगा तो 24 घंटे उठते बैठते, खाते पीते, सोते नहाते जागते हर क्षण हमारा भजन होता रहेगा। और हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बना रहेगा। उसके साथ साथ बाबा श्री कहते हैं कि धर्म तो हुआ, लेकिन और भी जिम्मेदारियां और भी पुरुषार्थ हैं जीवन में। क्या? बोले अर्थ की प्राप्ति करनी है। यदि अर्थ की प्राप्ति नहीं किया तो धर्म भी नहीं हो सकता है महाराज। इसलिए धर्म का ही सगा भाई है अर्थ। अगर धर्म करना है तो अर्थ को भी पास में होना चाहिए।
इसलिए धर्म के साथ साथ अर्थ की भी व्यवस्था करनी है। और ये जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महाराज कहें कि काम, धर्म, अर्थ और काम की पुष्टि जब तक नहीं होती है तब तक हमारा गृहस्थ जीवन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आप आए, ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके इस कथा का लाभ प्राप्त करें, लेकिन अपनी परिस्थिति और स्थिति के अनुसार कहीं भी यज्ञ, धर्म, पूजा पाठ में सहयोग करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। बाबा श्री कहते हैं कि देखिए ये कथा का आयोजन करने का तात्पर्य क्या है, क्यों कथाएं होती हैं, सत्संग क्यों किया जाता है, भगवान के चरित्र की गाथा क्यों गाई जाती है, कभी इसके बारे में विचार करके देखना। कभी विचार किया हो तो एक बार बताइए, किसी ने ये सोचा कि क्यों कथाएं सुनाई जाती हैं, कथा क्यों गाई जाती है? आप तो घर में भी पढ़ सकते हैं ना, यही कथा आप, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का युग हो गया है महाराज, मल्टीमीडिया, लोग घर में बैठे बैठे मोबाइल में सर्च कर रहे हैं, पूरा का पूरा कथा जो है मोबाइल में सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ जाती है? पता है किसी को सत्संग में जाने से क्या मिलता है? सबसे पहले तो ये जानिए कि सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है। तो एक दिन कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि संसर्गया दोष गुणा भवंती ही, जैसी संगति होती है वैसे ही दोष गुण उत्पन्न होते हैं। दिन भर महाराज न जाने हम किसके साथ रहते हैं, क्या करते हैं, ये तो सिर्फ आप जानते हैं और ठाकुर जी जानते हैं। लेकिन जब सत्संग में आते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं, गुरु की कृपा में आते हैं, तो भगवान की छत्र छाया में बैठकर उतने देर के लिए आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहते हैं कि जब सत्संग में जाते हैं तो बाबा श्री लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। साथ साथ कहते हैं शिव महापुराण में कहे श्री सूत जी भगवान की जन्मांतरे भवे पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर के शिव महापुराण भगवान भोलेनाथ की कथा में प्रीति होती है, प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तो बाबा की कृपा से ये कथा प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर ये प्राप्त हो रही है तो समझिए कि आपके किसी जन्म का हो सकता है, इसी जन्म का हो या किसी और जन्म का हो, लेकिन बहुत विशेष पुण्य है महाराज। इसलिए आज ये कथा पुरुषोत्तम मास में प्राप्त हो रही है। थोड़ा से आगे आ जाएंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी महाराज, बड़ी कृपा हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। अब अगली बार से छत्ते पर कथा रखेंगे।
हे गोपाल। बस हो गया, अब बैठ जाइए। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं आप लोगों को। ये जो 1.5 घंटे का समय आपका यहाँ आप लोग देते हैं ना, इस 1.5 घंटे के समय को पाने के लिए आपने इसके पहले कितना कठोर परिश्रम किया है, तब जाकर के भगवान ने ये 1.5 घंटे का समय आपका अपने चरणों में लगाया है। बहुत परिश्रम आपने किया है, तो ऐसी कृपा हुई है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मानस कहती है, बाबा की कृपा कहती है कि यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई। हे राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। तो भगवान की कृपा यदि आपके ऊपर नहीं होती तो आप ये 1.5 घंटे का समय इनके चरणों में नहीं दे पाते महाराज। संत कहते हैं कि ये दरबार ऐसा है भोलेनाथ का, कहते हैं ना कि भरा भंडार भोले का जो खाली हो नहीं सकता, और पुजारी भोले बाबा का भिखारी हो नहीं सकता। तो ये ऐसा भोले दानी का दरबार है, और इसके दरबार में यदि बैठने की क्षमता आई है आपके अंदर, तो ये बहुत कृपा है राघव की महाराज, बहुत कृपा है। क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। जो उसके कर्म है, जैसे कर्म है, अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म है तो बुरा फल मिलेगा। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, यह साल मिले, पर साल मिले, पर्यार साल मिले, लेकिन मिली जरूर। क्योंकि बाबा श्री कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभा कर्म शुभा शुभम। अवश्य ही भोगना पड़ता है, बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता है महाराज। अब इसको कहेंगे कि ऐसे बाबा कह रहे हैं, क्या प्रमाण है इसका? तो याद करिए, एक कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। महाभारत सर्ग की एक कथा है, महाभारत सर्ग की। जिस समय पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, उस समय पितामह भीष्म से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, और भगवान श्री कृष्ण ने जब पास पहुंचे तो पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे गिरधारी, एक बात बताओ, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, और इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी आज बाणों की सैया पर लेटा हूं, घोर कष्ट हो रहा है, असहाय पीड़ा हो रही है, लेकिन उसके बाद भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह,
जरूर आपके किसी जन्म का ये पाप होगा, क्योंकि बिना किसी पाप के कोई दंड प्राप्त नहीं होता है। भाई पाप करेंगे तो दंड तो मिलेगा ही। बाबा श्री कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। तो जैसा करेंगे वैसा पाना भी है। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो ये भी सोच के रखें कि मेरे लिए कोई कुआं खोद के रखा है। पितामह भीष्म से भगवान ने कहा कि जरूर आपके किसी जन्म का ये पाप होगा। बोले कि हे प्रभु, मुझे अपना 100 जन्म पीछे देखने की दृष्टि है, मैं अपना पीछे का 100 जन्म देख सकता हूँ। और मैंने देखा 100 जन्म में मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई पाप नहीं हुआ। आखिर ये बाणों की सैया क्यों मिली है? तो भगवान ने कहा कि हे पितामह, और थोड़ा उसके पीछे भी चलते हैं। 100 जन्म के और पीछे भगवान की कृपा से पितामह भीष्म को दृष्टि प्राप्त हुई, और पितामह को लेकर के जब भगवान 100 जन्म के और पार गए तो देखा कि एक बड़ा ही विचित्र घटना घटी थी। हुआ क्या? बोले एक बार पितामह भीष्म अपने गुरुदेव परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, और उसी समय रथ के नीचे एक सर्प आया। पितामह भीष्म की नजर पड़ी, और जैसे ही नजर पड़ी उसको बाण से उठा करके जोर से फेंक दिया है ताकि उसके प्राण बच जाए महाराज। लेकिन विधाता की क्या इच्छा थी, वो सर्प बाण के नोक से जब छूटा है, जोर से जब फेंका पितामह भीष्म ने उस सर्प को, तो जाकर के एक बबूल के पेड़ पर गिरा है, और अनगिनत कांटे उसके शरीर में चुभ गए। और जब कांटे चुभे हैं 18 दिन तक तड़पता रहा, उसके बाद उस सर्प के प्राण निकले हैं महाराज। भगवान ने कहा कि हे पितामह, ये उसी पाप की सजा है, भले ही आपने अनजाने में किया था। बाबा श्री कहते हैं कि जान का निज पापानि जन्मांतर कृतानि च, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, इस जन्म का हो किसी जन्म का हो। बोले कि आपने भले ही अनजाने में किया, लेकिन वाह, हम तो सोचलिए 500 आवता। एक बार जोरदार तालियां। वाह माता जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। भगवान भोलेनाथ आपको कृपा बनाए रखें। 101 रुपए का सहयोग आया है माता जी की तरफ से। ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहे महाराज। अब तो समय सन्निकट आ गया है, अब कितना दिन और कथा सुनाना है? हो 10 दिन, 11 दिन, 12वें दिन तो पूर्णाहुति रहेगी। 11 दिन और आज से कथा आपको सुनना है, और 11 दिन में आप इतना संकल्प करके जाइए कि हम 11 दिन में पूरी 11 दिन की कथा सुनेंगे आकर के। बोले शंकर भगवान की जय।
पितामह भीष्म से भगवान ने कहा, हे पितामह, आप भले ही अनजाने में उस पाप को आपने किया, लेकिन आपके द्वारा किया गया, इसलिए उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। बोले पितामह भीष्म भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि हे गिरधारी, हे केशव, एक बात बताओ, अगर ये 100 जन्म पहले का मेरा पाप था तो 100 जन्म के बाद ही इसका दंड क्यों मिला? बीच में भी तो हमने जन्म लिया था, तो बीच में ही इसका दंड भगवान ने हमको क्यों दिया, इसी जन्म में क्यों मिला? तो बोले कि इस जन्म में मिलने का एक छोटा सा कारण है, एकदम सूक्ष्म। दंड कोई भी प्राप्त होता है, कोई दुख होता है, कोई कष्ट आता है जीवन में ना, तो वो कहीं न कहीं किसी प्रारब्ध से जुड़ा होता है। कष्ट कहीं से भी आएगा, दोष आप ही का होगा, है ना? किसी के माध्यम से कहीं से कोई दुख आएगा, लेकिन आप गौर करिएगा, जब आप उस चीज को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो उसमें ये मिलेगा कि आपने ही कोई पाप ऐसा किया था, आपने ही कोई गलती ऐसी कर रखी थी जिसके कारण ऐसा कष्ट आया है जीवन में। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आखिर इसी जन्म में क्यों आया? तो भगवान ने कहा कि हे पितामह, आप तो बड़े धर्मात्मा है महाराज, बड़े ही पुण्य आत्मा है, और आजीवन आप धर्म और पुण्य में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन इस जन्म में थोड़ी सी एक छोटी सी भूल हो गई। कहें भूल क्या हुई? तो भगवान ने कहा कि आप तो सर्व सामर्थ्यवान थे ना प्रभु। हे पितामह, आप तो सर्व सामर्थ्यवान थे, आपके जैसा शक्तिशाली वीर योद्धा कोई नहीं था पूरे हस्तिनापुर में। लेकिन यदि आप चाहते तो दुर्योधन नहीं, उसके बाप धृतराष्ट्र की हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी को भरी सभा में बुला लेता, लेकिन आप वहां बैठे रहे, एक बार भी आपने किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो पाप करना यदि गुनाह है, तो पाप को देखना और सहना भी गुनाह है। ये पाप जब आपने किया, तो जो पीछे वाला दबा हुआ पाप था ना, वो आकर के उसी के साथ जुड़ करके अपना पूरा बल आपके ऊपर प्रयोग किया, और इस जन्म में आपको बाणों की सैया प्राप्त हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बिना प्रारब्ध के कोई कार्य नहीं होता है, और अवश्य ही हमको भोगना पड़ता है। आज मैं कह रहा था कि जो 1.5 घंटे का समय भगवान आपसे अपने लिए निकलवा रहे हैं, महाराज देखिए, कहते हैं ना, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करता है, और जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये मानिए, विश्वास करिए कि संसार से दुख भी समाप्त हो जाएगा। दुख यदि है तो केवल स्वार्थ के वशीभूत है। आप किसी एक व्यक्ति को ये सोच लीजिए कि उससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो उससे आपको जीवन में कभी कोई दुख भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए, संसार में 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। एक हमारा जो प्रेम है वो एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव में होता है। कौन कौन सा संबंध है? बोले माता पिता और गुरु का संबंध। ये 3 रिश्ते ऐसे हैं
जहां पर स्वार्थ नहीं होता है, और जब स्वार्थ नहीं होगा तो निश्चय ही दुख इनसे आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। बाबा श्री कहते हैं कि हम दुख तो तभी पाते हैं जब हमारा किसी से स्वार्थ या उम्मीद लगती है। यदि उम्मीद का त्याग कर दें, हम ये सोच लें कि आप आज जो 500 रुपया चढ़ाया वो काल्हो चढ़ाई। अब हम सोच के बैठे हैं, काल अगर नहीं चढ़ाया तब, अगर कल नहीं चढ़ाया तो बोले कि इसी को स्वार्थ कहते हैं, इसी से कष्ट की प्राप्ति होती है। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। भाई देखिए, ये मैं इसलिए थोड़ा सा कह देता हूं क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, ये सब व्यवस्था आपकी है, और इसी व्यवस्था के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से प्रार्थना भी कर देता हूं कि मैया हम भी आप ही के बालक हैं, और अपना ही बेटा समझ करके इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाइए और अच्छे से संपन्न किया जाए, ताकि देखने वाले और सुनने वाले ये कहें कि सब माताएं मिलकर के एक भव्य कथा का आयोजन की और कथा बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुई है। तो माताओं, आप लोग ऐसे ही खूब प्रेम से, भावना के साथ, प्रेम और भक्ति भाव के साथ आप कृपा दृष्टि बनाए रखें, और भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी आपको। जब पूर्ण विश्वास होगा तो बाबा श्री कहते हैं कि